डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का दिवाली वेकेशन बहुत अच्छा गया होगा। आप बिल्कुल सेफ़ होंगे, सब सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। दिवाली वेकेशन के पहले हमने बहुत अच्छे से स्टडी की थी, आपने भी बहुत अच्छे से हमारा साथ दिया था। अब हमें वैसे ही हमारे जो बाकी के चैप्टर है, जब तक स्कूल नहीं खुल जाती तब तक वो कंप्लीट करने हैं। जैसे कि आप जानते हो कि दिवाली वेकेशन से पहले हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हम हमारे 8 चैप्टर्स देख चुके थे जो मुकम्मल हो गए थे। आज हम बात करेंगे हमारे 9वें चैप्टर की, जिसका नाम है नाणाकीय बाजार, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट। हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे? हम इस चैप्टर में देखेंगे कि नाणाकीय बाजार यानी क्या, फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या, उसका मीनिंग देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसकी खुसूसियात देखेंगे, उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया वो देखेंगे। फिर फाइनेंशियल जो मार्केट है उसके सामान देखेंगे। फिर मूड़ी बाज़ार देखेंगे। फिर मूड़ी बाज़ार की किस्में देखेंगे। फिर मूड़ी बाज़ार में भी शेयर बाज़ार अलग है और दूसरा बाज़ार यानी कि गौण बाज़ार अलग है, उसको देखेंगे। डीमैट खाते का ख्याल देखेंगे। डिपॉजिटरी देखेंगे। सेबी के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, डिपॉजिटरी खिदमात, उनके मकासद और उनके काम, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फाइनेंशियल मार्केट यानी क्या, नाणाकीय बाजार यानी क्या। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में, भारत में जो नाणाकीय माड़खू मीन्स कि जो पैसों का ढांचा है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित, संगठित यानी बिन संगठित। अच्छा, अब संगठित यानी क्या और बिन संगठित यानी क्या, ये भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। उसमें किसका शुमार होगा, ये भी हम इसी चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फॉर्मल यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वो कैसे बना हुआ है ना। वो 4 चीज़ों से बना हुआ है। सबसे पहला नाणाकीय संस्थाओं यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फिर आता है नाणाकीय साधनों, उसके बाद सामान, फिर नाणाकीय सेवाओं, खिदमात, और लास्ट में आता है नाणाकीय बाजार। अच्छा, अब ये जो नाणाकीय बाजार है यानी जो फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें 2 चीज़ों का शुमार होगा, मूड़ी बाजार और नाणा बाजार। अब मूड़ी बाजार क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा, फिर हम समझेंगे कि नाणा बाजार किसको कहते हैं। मूड़ी बाजार एक ऐसा संगठित यानी एक ऐसा जुड़ा हुआ बाजार है जो समाज की जो बचतें हैं उसको पूंजी के तौर पर यूज़ करता है। मूड़ी बाजार हम किसको कहेंगे कि समाज की जो बचतें हैं उसको पूंजी के तौर पर यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक ले लो, है ना। और नाणा बाजार हम किसको बोलेंगे कि नाणा बाजार में अगर कम वक्फे के लिए आपको पैसे के सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको मुहैया करवाता है, आपको मीन्स के बिजनेसमैन को, किसी व्यापारी को। अब ये कौन कौन सी चीज़ें मुहैया करवाता है आपको, ये ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, इसके ज़रिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है अगर किसी व्यापारी को, तो उसको वो वैसे मुहैया करवाने का काम करता है। अब ये चीज़ें आपको कब समझ में आएगी, जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे फाइनेंशियल मार्केट का कि नाणाकीय बाजार किसको बोलते हैं, है ना। तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि नाणाकीय बाजार में यानी कि फाइनेंशियल मार्केट में मूड़ी बाजार और नाणु बाजार के पैसों का बाजार और पूंजी का बाजार, इन दोनों का शुमार होगा। अब नाणाकीय बाजार क्या है, नाणाकीय बाजार एक ऐसा बाजार है कि जहाँ पे पैसों से मुतालिक बड़े बड़े सौदे होते हैं, जैसे कि आपको आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर आपको 3 चीज़ें एकदम इजीली देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले नाणा मेड़वनारा यानी ऐसे लोग जिनको उधार पैसों की ज़रूरत है ना। फिर जामीनगिरी और खरीदनारा यानी कि पैसे उधार देने वाले। अब जाहिर है कि अगर कोई पैसे लेने वाला है तो दूसरा पैसे देने वाला भी होगा। और तीसरा है नाणाकीय मध्यस्थियों यानी इन दोनों के बीच में दलालों की भी ज़रूरत पड़ेगी, ब्रोकर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो तीसरा यहाँ पे हमको ब्रोकर्स भी देखने को
मिलेंगे। अब जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसको हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, मूड़ी बाजार और नाणा बाजार, पूंजी का बाजार और पैसों का बाजार। अच्छा, अब पूंजी के बाजार में किस किस का शुमार होगा? जैसे कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड। जैसे किसी कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत है अपने कारोबार को आगे चलाने में, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में, तो वो लोग क्या बाहर पाड़ेंगे? वो लोग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारी चीज़ों को बाहर पाड़ेंगे, जिसकी वजह से उन्हें पैसे उधार मिल जाएंगे आसानी से। और दूसरा होता है नाणा बाजार, यानी कि पैसों का बाजार। ये जामीनगिरियों का बाजार है, कम वक्फे की जामीनगिरियाँ, लेकिन जैसे कि ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल पेपर, जैसे कोई कंपनी ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर वगैरह के ज़रिए पैसे उधार ले सकती है। अच्छा, अब हमने अभी तक क्या देखा? अभी तक हमने ये देखा कि फाइनेंशियल मार्केट की अहम 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? मूड़ी बाजार और नाणा बाजार, यानी कि पैसों का बाजार और पूंजी का बाजार, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अब हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? अब हम सबसे पहले बात करेंगे नाणा बाजार, यानी कि मनी मार्केट की। कि मनी मार्केट आप किसको कहोगे? उसकी तारीफ़ आप कैसे कहोगे? उसकी खुसूसियात क्या क्या है? उसमें किसका शुमार होगा? ये सारी चीज़ें आज हम मनी मार्केट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मनी मार्केट, नाणा बाजार, पैसों का बाजार आप किसको कहोगे? देखो आपकी किताब में कि નાણાં બજાર એ ટૂંકા ગાળા માટેના સાધનોનું બજાર છે, નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવતી નાણાકીય અસ્કયામતો કે સાધનોનું બજાર એટલે નાણાં બજાર। अब हम पहले इसका उर्दू देखेंगे कि पैसों का बाजार यानी क्या? कि कम वक्फे के लिए आपकी जो मिल्कत है ये उसका बाजार है, बराबर। जैसे अगर आप पैसे आपको उधार चाहिए मार्केट से, तो उसके बदले आप मार्केट में क्या दे रहे हो? तो मान लीजिए कि आप आपकी मिल्कत के कागज़ दे रहे हो, आप आपकी मिल्कत को गिरवी रख रहे हो, लेकिन ये मिल्कत आपको फिर कितने वक्त के लिए गिरवी रखनी होती है? ये 1 साल या उससे कम वक्फे के लिए, और पाकती मुद्दत से पहले, यानी आपका वक्त मुकर्रर हो जाए उससे पहले आपको आपकी गिरवी रखी हुई चीज़ छुड़ानी होती है और सामने वाले को उसके पैसे दे देने होते हैं विथ इंटरेस्ट, विथ उसके ब्याज के साथ, कि जो उसका ब्याज हो रहा था, जो उसने पहले से आपसे तय कर लिया था उसके हिसाब से। अच्छा, इससे हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि मनी मार्केट में कितने पक्षकार रहेंगे, कितनी पार्टीज़ रहेगी? 2 पार्टीज़ रहेगी। एक जो पैसे उधार ले रहा है, तो दूसरा वो जो पैसे उधार दे रहा है। अब लेने वालों में किसका शुमार होगा? लेने वालों में किसान का, व्यापारियों का, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का। अच्छा, तो फिर पैसे देने वालों में किसका शुमार होगा? पैसे देने वालों में फिर रिजर्व बैंक, कोई दूसरी व्यापारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंकें, शराफ वगैरह का शुमार होगा। अच्छा, तो इससे हमारे माइंड में एक तारीफ़ क्लियर हो गई है मनी मार्केट की। वो तारीफ़ क्या है? कि ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય મિલકતો કે જે ઊંચી તરલતા સાથે નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવે છે તેના વ્યવહારોનું બજાર એટલે નાણાકીય બજાર। कि भाई जब आपको पैसे की ज़रूरत हो, उसकी अवेज में आप आपकी कोई सामान को, आपकी किसी मिल्कत को गिरवे रख कर आसानी से पैसे हासिल कर लेते हो जिस बाज़ार से, उस बाज़ार को हम मनी मार्केट कहेंगे, बराबर। अच्छा, अब इसकी खुसूसियात क्या क्या है? पहली खुसूसियात ये है कि हम इस बाज़ार को कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? हम इस बाज़ार को 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, संगठित और असंगठित। अब संगठित यानी क्या? संगठित यानी कि जुड़ा हुआ बाज़ार, और असंगठित यानी का कि असंगठित यानी जो जुड़ा हुआ ना हो। अभी हम इन दोनों को तफसीर से आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद कि आपको मनी मार्केट से कैसे पैसे उधार मिलेंगे जो आप 1 साल या उससे कम वक्फे के लिए लेना चाहते हो। फिर अगर आपको 1 साल से ज़्यादा वक्फे के लिए लेना है तो उसके लिए आपके पास दूसरे ऑप्शंस है, लेकिन अगर आपको 1 साल या उससे कम वक्फे के लिए पैसे चाहिए तो ही आप मनी मार्केट में आकर आपको जितनी ज़रूरत है उतने पैसे ले सकते हो। अब हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि ये कोई एक बाज़ार है जहाँ पे सब बैठे हुए रहते होंगे, ऐसा नहीं है। इस बाज़ार में किसका शुमार हो रहा है? आप देखो, इस बाज़ार में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का शुमार हो रहा है, इसके अलावा जो दूसरी व्यापारी बैंकें होती है उनका शुमार हो रहा है, जो म्यूचुअल फ़ंड के जो सारे इंस्टीट्यूट होते हैं उनका शुमार हो रहा है, और बीमा कंपनियों का शुमार हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा ट्रेजरी बिल और कॉल मनी का शुमार हो रहा है। अब ट्रेजरी बिल और कॉल मनी के ज़रिए आप क्या कर सकते हो? ट्रेजरी बिल और कॉल मनी के ज़रिए आप
आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके वक्त के मुताबिक जब आपकी सहूलतें हो जाए उस हिसाब से आप पैसे वापस कर दो, इस शर्त पर आप पैसे उधार ले रहे हो। किसके ज़रिए? ट्रेजरी बिल और कॉल मनी के ज़रिए। अब जितने भी आपके जो मिलकत के सामान है, फॉर एग्जांपल आपकी मिलकत हो गई, आपका फर्नीचर हो गया या आपकी मशीन्स हो गई, ये गिरवी रखकर आप पैसे ले रहे हो। किससे ले रहे हो? मार्केट से ले रहे हो। तो हमने इन मार्केटों में कौन सी दो चीज़ों को देखा? हमने इन मार्केट में फॉर्मल मार्केट देखी एंड इनफॉर्मल, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट कहेंगे। अच्छा, तो अब ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में किस किस का शुमार होगा? ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का शुमार कर सकते हो, व्यापारी बैंकों का और म्यूचुअल फंड का शुमार कर सकते हो। ये जो ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, इनसे आप पैसे उधार कैसे ले सकते हो, अब इसकी प्रोसेस देख लेते हैं। क्या आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है? आपकी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। अब आपने आपकी ज़रूरत के मुताबिक पैसे ले लिए हैं और जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए और आपका वक्त मुकर्रर हो जाए तब आपको क्या करना है? ब्याज के साथ इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जाकर उनके पैसे लौटा देने हैं। उसके बाद दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में आप क्या करोगे? अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जैसे कोई ऐसा है जो पैसे ब्याज से देता है, कोई ज़मींदार हो गया या कोई ऐसा इंसान है जो आपके सामान को गिरवे रख कर आपको पैसे उधार दे रहा है, या फिर वो जो देसी बैंकर्स होते हैं ना, जैसे कि थोड़ा इनका ब्याज ज़्यादा होता है लेकिन ये भी आपको पैसे उधार देते हैं। तो ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ये हमको कहाँ देखने मिलेगा? ऑर्गेनाइज तो हमको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना कि ये रिजर्व बैंक है, व्यापारी बैंक है, म्यूचुअल फंड है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड में किसका शुमार होगा? अनऑर्गेनाइज्ड में देसी बैंकर्स हो गए, श्रॉफ हो गए, ज़मींदार हो गए, इनका शुमार होगा। अच्छा, तो फिर ये जो अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट है, ये तो गांव के इलाकों में देखने को मिलता होगा। बेशक गांव के इलाकों में देखने को मिलता है, लेकिन अब इनका थोड़ा बहुत फैलावा शहरों की तरफ भी हो रहा है। इसमें जो जिन्हें थोड़े कम पैमाने पर अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, ये लोग इनके यहाँ से पैसे उधार लेते हैं। आज हमने क्या देखा? आज हमने फाइनेंशियल मार्केट देखे। फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, और मनी मार्केट में आज हमने मनी मार्केट की तारीफ देखी, उसकी खुसूसियात देखी और उसकी दोनों किस्में देखी। अब हमारे आने वाले सेशन में क्या देखेंगे? हम हमारे आने वाले सेशन में देखेंगे नाड़ा बजारना साधनों, जिसमें ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिटर्स, कॉमर्शियल बिल, कॉल और नोटिस मनी, कॉल मनी, इन सबको हम पढ़ेंगे। और ये सारी के सारे जितने भी टुकड़ों मैंने आपको अभी बताई, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर वगैरह, ये हमारे बोर्ड के लिए IMP टुकड़ों थे। तो इंशाल्लाह आप जो आने वाला लेक्चर है उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, और जो हमारा आज का वीडियो है इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ पड़ी होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो जैसे आप हमेशा पूछते हो वैसे आप पूछ सकते हो।